अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मैंने कमेंट से ही लिया। मैं आपको बताता रहता हूं कि मैं जो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स के बीच में से टॉपिक्स को निकालता हूं और ये कमेंट्स ही होते हैं जिनकी वजह से मुझे पता चलता है कि व्यूअर्स किस चीज के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो मैं उन चीजों को डिस्कस करना चाहता हूं जो चीजें व्यूअर्स सुनना चाहते हैं। तो एक कमेंट था और वो कमेंट ये था कि पाकिस्तान के पास चूंकि साब एरिया एवैक्स है और ये पाकिस्तान का पहला एवैक्स था, तो जब पाकिस्तान के पास ये स्वीडिश सिस्टम था सारे का सारा, तो व्हाई पाकिस्तान वेंट फॉर द चाइनीज सिस्टम? क्या चाइनीज सिस्टम ज्यादा बेहतर था? तो जब पाकिस्तान ने सैब 2000 एरिया एवैक्स एक्वायर किया था, इट वाज पर्पस बिल्ट, तो पाकिस्तान का ये पहला सिस्टम था। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का ये पहला लीप था और वो लीप ये था कि कन्वेंशनल जो एयर फोर्सेस हैं ज्यादातर कंट्रीज की अराउंड द वर्ल्ड, जो छोटी कंट्रीज होती हैं उनकी जो कन्वेंशनल एयर फोर्सेस होती हैं, एयर पावर्स होती हैं, वो बेसिकली इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं। इंडिविजुअल एसेट का मतलब ये हो गया कि अच्छा एयरक्राफ्ट ले लिया, अच्छे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले लिए और वो उनको इंडिविजुअल एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेटेड नहीं होते वो एसेट्स। और अब से पहले की जितनी भी वॉरफेयर थी उसमें जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका इंटीग्रेटेड होना जरूरी भी नहीं होता था, टेक्नोलॉजीज भी ऐसी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार फाइटर था, स्टार फाइटर का एक अपना रोल था, इट वॉज अ वेरी हाई स्पीड रिकॉनेसेंस इंटरसेप्टर, और उसका एक अपना रोल हो गया। F-86 का सेबर का अपना रोल हो गया। जो आपका डेल्टा मिराज है, इसका एक अपना रोल था, दैट वाज बेसिकली अ बॉम्बर, हाई स्पीड बॉम्बर। तो हर एयरक्राफ्ट का अपना रोल था और वो आपस में इंटीग्रेटेड नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन क्या होगी कि अगर एक फॉर्मेशन एक एयरक्राफ्ट की जा रही है तो वो आपस में इंटीग्रेटेड है। जब वो जाते हैं, अटैक करते हैं, तो दे हैव टू कीप द रेडियो साइलेंस और थिंग्स लाइक दैट। वो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, वो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जब प्रेसलर अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान को F-16 भी नहीं मिले और पाकिस्तान के जो फ्लाइंग F-16 थे उनको भी बड़ी मुश्किल से वी केप्ट देम फ्लाइंग, तो पाकिस्तान ने मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो पहला कदम रखा 90s के बाद, वो था इवैक्स का, कि पाकिस्तान एयरफोर्स न्यू कि यार हमें इवैक्स चाहिए है। इवैक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इवैक्स आपको पूरा जो सिनेरियो होता है, बैटलफील्ड का सिनेरियो होता है, ये आपको देता है। तो पाकिस्तान ने उस वक्त के बेहतरीन इवैक्स को एक्वायर करने की कोशिश की और रिजल्ट ये था सैब 2000 एयरक्राफ्ट्स जिनको इवैक्स में कन्वर्ट किया गया और दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब, दे आर स्टिल डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया है और उस स्ट्रेटेजिक मूव को आपको समझने की जरूरत है। वो स्ट्रेटेजिक मूव क्या था कि पाकिस्तान एयरफोर्स फिलॉसफी में, जो एयर कॉम्बैट फिलॉसफी है, उसमें जो उस फिलॉसफी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो के एसेट्स हैं, उसमें जो उनकी मेथोडोलॉजी है, जो उनकी टारगेटिंग है, जो तमाम की तमाम इंटीग्रेशन है, उसमें चाइनीज मॉडल को उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन पाकिस्तान एयरफोर्स ने ले लिया था और वो डिसीजन ये था कि अमेरिका के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। अमेरिका आज अगर हमें F-16 ब्लॉक 72 भी दे देता है तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन अमेरिका इन फ्यूचर कि हम उसको अपग्रेड कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम उसमें फर्दर अपने मिसाइल्स और जिस BVRs हैं वो किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि इंडिया को अब एक प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया कह रहा है कि राफेल क्या हमें जो है वो सोर्स कोड दिया जाए। सोर्स कोड क्यों दिया जाए? क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है, अपने मुताबिक करना है। तो फ्रांस तो कभी भी ऐसा परमिशन नहीं देगा और नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, उसके अपने रीजंस है, अपनी लॉजिक्स हैं। लेकिन वो फ्रीडम जो कंट्री है उसके पास नहीं रहता। आपके पास टेक्नोलॉजी तो आ जाती है, लेकिन यही तो मसला होता है डिफेंस टेक्नोलॉजी का। ये वन टाइम परचेज नहीं होती है। ये ऐसे नहीं है कि यू गो ओवर देयर शॉपिंग, चलें आपको यहां से नहीं मिले आप ग्रिपन ले लें, स्वीडन से ग्रिपन नहीं मिले तो आप रफेल्स ले लें, चले रफेल्स नहीं मिले तो बोइंग के हॉर्नेट्स ले लें, हॉर्नेट्स नहीं है तो F-15s ले लें। ऐसा नहीं है, आपने ये वन टाइम परचेज नहीं है, यू हैव टू सस्टेन। आपने 20-25 ईयर्स का एक एग्रीमेंट है, उसमें अगर एंड यूजर एग्रीमेंट में अगर आपके पास लिबर्टीज नहीं है, अगर आप शेकल्ड हैं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं,
तो आप तो F-16 के मामले में देख लेना, 80s में हम लोगों ने बाय किए हुए, 80s के F-16 हम लोगों ने बाय किए हुए, जाके हम लोगों ने 2019 में इंडिया के खिलाफ यूज किए। तो क्या एक पॉलिटिकल एक वो प्रेशर डालने की कोशिश की अमेरिका के ऊपर के देखे जी आपके दिए हुए F-16 हमारे खिलाफ यूज हो रहे हैं। तो हम इन शक्ल से निकलना चाहते थे, हम ये आजादी चाहते थे कि यार हमारे पास जो भी एसेट हो, XYZ जो भी एसेट, वो एसेट या हमारा हो 100% हमारा हो, या उसके यूजेज में, उसकी लोकल इंटीग्रेशन में और उसकी मेथोडोलॉजी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम बिल्कुल आजाद हों। तो चाइना वॉज द बेस्ट, क्योंकि चाइना ये कंडीशंस नहीं डालता, चाइना एंड यूजर कंडीशंस इंपोज नहीं करता। यही वजह है कि चाइना की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। बहुत से कंट्रीज अब चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं। चाइना आपके ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर सेल नहीं डालता, ठीक है, इट्स योर प्रोडक्ट नाउ, यूज इट द वे यू वांट, ठीक है। अब हम लोगों ने चूंकि चाइना से JF-17 थंडर्स ले लिए, दैट वाज बेसिकली अ रिप्लेसमेंट फॉर द F-16 फैल्कन, वो रिप्लेसमेंट थी, ठीक है। वो खाली F-7PG की रिप्लेसमेंट नहीं थी, खाली मिराजेस की रिप्लेसमेंट नहीं थी, ये आपका वर्क हॉर्स फाइटर जेट होने लगा था JF-17 थंडर। तो जब आपने चाइनीज प्लेटफॉर्म को चाइनीज एवैक्स के साथ इंटीग्रेट करना, चाइनीज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना, इट मेक्स मोर सेंस देन ट्राइंग टू इंटीग्रेट द चाइनीज विद द वेस्टर्न एवैक्स। फिर आपके जो रिफ्यूलर्स हैं वो देखें, ठीक है, आपका जो रिफ्यूलर है IL-76 वो बेसिकली रशियन है, लेकिन इट हैज गॉट ऑल द चाइनीज टेक्नोलॉजी ऑन इट, ठीक है। फिर आपका एवैक्स है, आपके एवैक्स सबके सब चाइनीज हैं। आफ्टर सैब एरिया आपने सबके सब चाइनीज एवैक्स लिए, इसलिए एवैक्स लिए कि आप उसको इंटीग्रेट कर सके। अच्छा, ये इंटीग्रेशन किस तरीके से? इंटीग्रेशन इस तरीके से है कि जनाब आपने एक एवैक्स लिया, एवैक्स को इंटीग्रेट किया ग्राउंड रेडार से, एवैक्स को इंटीग्रेट किया फाइटर जेट प्लेटफॉर्म से जिन्होंने आगे जाना है, फिर एवैक्स इंटीग्रेटेड है आपके सैटेलाइट सिस्टम से, ठीक है, फिर आपकी साइबर से, ये तमाम मिलके एक किल चेन बनाते हैं। तो फिर जब पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक मूव कर लिया कि यार अब से लेकर आगे तक हम लोगों ने चाइनीज फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करना इन एयर कॉम्बैट, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन होंगे वो एसेट्स भी वही होंगे जो चाइनीज ओरिजिन के हो, ताकि आपकी इंटीग्रेशन 100% हो, आपकी डिपेंडेंस 100% हो। ड्यूरिंग द कॉम्बैट हमें स्पेयर्स चाहिए, चाइना से आप स्पेयर्स ले लेते हैं, ये बिल्कुल साथ है, ठीक है। एयरलिफ्ट होके आएंगे, यहां पे ही आएंगे, कितनी देर लगेगी? आपको एयरक्राफ्ट फर्दर चाहिए, यू कैन गेट मोर एयरक्राफ्ट फ्रॉम चाइना, यू कैन गेट देम ऑन लोन, ठीक है। ये जो इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जी पाकिस्तान को तो फ्री में मिल रहे हैं, भाई दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, योर बिजनेस इज कम एंड टेस्ट देम, ठीक है। आपका बिजनेस तो ये होना चाहिए ना कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है जिसका आप मजाक उड़ाते रहते थे, मजाक उड़ाते थे, चाइना का भी, चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी, पाकिस्तान का तो और बाकी नेशंस का, आप यू आर इन अ हैबिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ एवरी नेशन, ठीक है। आइदर इट इज आउट ऑफ जेलसी और समथिंग एल्स, वी डोंट नो। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर गेटिंग द एसेट्स रेडी, आर यू? एंड इफ यू आर, व्हाई डोंट यू कम एंड चेक देम, ठीक है। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ द थिंग्स के वी आर गेटिंग इट फॉर फ्री। Even if we are getting it for free, that's gonna be none of your business, right? Your business is in the battlefield. Try to do your business neat and clean. तो ये जवाब है, हम बिल्कुल सैब एरियाई को डाउनग्रेड नहीं कर रहे, डाउन प्ले नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए इंटीग्रेशन करना J-10s के साथ, हमारे लिए इंटीग्रेशन करना J-35 के साथ आसान होगा, JF-17 के साथ आसान होगा उन एवैक्स का जो एवैक्स हम चाइना से लेंगे। तो ये एक रीजन थी कि पाकिस्तान चाइना से एवैक्स क्यों ले रहा है और ये तमाम डिपेंडेंसी क्यों है। अब आप देखें हम लोगों के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, HQ-19 भी जिसकी डील हो रही है, दैट्स चाइनीज ऑफ कोर्स। हम अब फ्रॉम द अमेरिकन वेपनरी हम प्राइमरीली चाइनीज वेपनरी में जा रहे हैं।
आप आर्मी में भी ये चीज होते आप देखेंगे, आर्म फोर्सेस में, तीनों आर्म फोर्सेस में आप ये चीज होते देखेंगे। हम उन पार्टनर्स की तरफ जा रहे हैं जिन पार्टनर्स ने अपना आप प्रूफ किया है कि वो किसी भी मुश्किल वक्त में, जंग के मरहले में हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। दे आर रिलायबल पार्टनर्स, दे विल स्टैंड विद अस। टर्की ने हमें ये प्रूफ किया है कि किसी भी हार्ड टाइम में वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तानी वेपनरी अब टर्किश ओरिजिन, चाइनीज ओरिजिन की होती जा रही है, प्राइमरीली चाइनीज ओरिजिन। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से सैटेलाइट, साइबर और तमाम की तमाम इंटेलिजेंस को के साथ ऑपरेशंस करता है और कैसे इन ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, इंडिविजुअल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स नहीं होते हैं। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सिर्फ आगे वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं जा रहा होता, उसके पीछे उसका एवैक्स होता है, उसके पीछे साइबर होती है, उसके साथ ग्राउंड रेडार्स लिंक्ड होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व। तो दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर गोइंग फॉर द चाइनीज एवैक्स। हमें चाइनीज एवैक्स आप देखेंगे कि बेहतरीन चाइनीज एवैक्स पाकिस्तान एयरफोर्स में आएंगे। आप इंशाल्लाह 2025 और 26 में देखेंगे कि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत तरक्की करेगी और पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत पावरफुल एयरफोर्स के तौर पे, अभी और पावरफुल एयरफोर्स के तौर पे सामने आएगी। मैं फिर से ये बात करूंगा कि इंडियन हुकूमत के हवाले से कि ये आप ही की पॉलिसीज हैं, ये आप ही की तमाम एग्रेसिव पॉलिसीज है जिनकी वजह से पाकिस्तान इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।